खुद को सौभाग्यवान मानती हूँ कि इस अवसर पर मुझे बुलाया गया और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने का मुझे मौका मिला है। एक और मैं स्वरूप चैरिटेबल फाउंडेशन और इब्रो इंडिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोग जो इतना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं समाज की सेवा में। एब्रो इंडिया और स्वरूप चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से आज सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। करनाल के माता प्रकाश कौर स्कूल में आप देखेंगे जिन बच्चों को सुनने में तकलीफ है या वो सक्षम नहीं है, उन लोगों को यहाँ पे हियरिंग एड बांटे जा रहे हैं। और इस मौके पर आप देखेंगे कि जो CTM है करनाल से वो भी पहुंची हुई है और साथ में स्पेन से जो संस्था है जो ऐसे कार्य लगातार करती रहती है उसके जो MD है मिस्टर कार्टर वो भी पहुंचे हुए हैं। और साथ में आप देखेंगे श्रवण एवं वाणी कल्याण समिति की जो चेयरपर्सन है मेघा भंडारी वो भी पहुंची हुई है। You have a lot of energy, and sitting still for a long time is very difficult. स्पेन की एक संस्था स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल कार्य कर रही है। आज करनाल के माता प्रकाश कौर स्कूल में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक सुन नहीं पाते थे, सुनने में पूरे तरीके से सक्षम नहीं थे, लेकिन उनको एब्रो इंडिया और स्वरूप चैरिटेबल फाउंडेशन मिलके हियरिंग एड्स बांटने भी वाला है और आपके सामने इन बच्चों को हियरिंग एड्स जो हैं वो फिट भी किए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। तो मैंने आपको दो संस्थाओं के बारे में बताया, एब्रो इंडिया और स्वरूप चैरिटेबल फाउंडेशन, जो कि मिलकर ये कार्य आज कर रहे हैं। करनाल के माता प्रकाश कौर स्कूल में ये कार्य किया जा रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे आज 45 बच्चों को हियरिंग एड बांटे जाएंगे और ये पहला बच्चा है और हियरिंग एड जो है फिट भी किए जाएंगे। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो स्पेन से जो ये संस्था है जो ऐसे कार्य निरंतर रूप से करती रहती है, उनके जो MD है मिस्टर कार्टर वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो बाकी की संस्थाएं हैं वहाँ से भी जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एम्प्लॉयज़। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। और इसी के साथ श्रवण एवं वाणी कल्याण समिति की जो चेयरपर्सन है मेघा भंडारी वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि बतौर यहाँ पर CTM जो है करनाल से सिटी मैजिस्ट्रेट वो भी यहाँ पर पहुंची थी। बच्चों से उन्होंने बातचीत की, विचार विमर्श किया गया और उसके बाद अब जल्दी ही इन बच्चों को कहा जा सकता है कि एक नया जीवन जो है मिल जाएगा। आज तक कुछ सुन नहीं पाते थे, कुछ समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब जब ये हियरिंग एड लग जाएगा, फिट हो जाएगा, तो उसके बाद एक नई जिंदगी इन लोगों को मिल जाएगी। तो आप सभी के सामने आप देखेंगे उन 45 में से ये वो पहला बच्चा है जिसको आज हियरिंग एड जो है वो फिट किया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही सराहनीय कदम है। आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि कोई अपने से बढ़कर सोचे, लेकिन ये लोग जो हैं ये अपने से बहुत आगे मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और ऐसे ही आज आप देखेंगे इसी कड़ी में आज बहुत से बच्चों को नया जीवन मिलने वाला है, वो भी अब सुन पाएंगे और जाहिर है कि सुनेंगे तो धीरे धीरे बोलना भी सीख पाएंगे। तो हियरिंग एड्स आप देखेंगे आज बांटे जा रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है और कितने ऐसे बच्चों की जो है मदद अब तक हो चुकी है, बातचीत करेंगे उनसे। ये आप देख सकते हो और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो मोस्टली सबका केस वही है कि सुनना कोई कितने कम % सुनता है, कोई कितना कम % सुनता है, लेकिन अब वो जो टेंडेंसी है, वो जो परसेंटेज है हियरिंग की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी हियरिंग एड के जरिए। तो सबसे पहले मेघा भंडारी जी हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेंगे और जानते हैं कि इस तरीके के कार्य हम देख रहे हैं लगातार जो है हो रहे हैं। माता प्रकाश कौर स्कूल में लगातार करनाल का एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे जो है ठीक से जो बच्चे नहीं सुन पाते, बोल नहीं पाते, उन बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए आज बहुत सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। तो मेघा भंडारी जी आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो मैम आज क्या कार्य किया जा रहा है और कितने बच्चों को हियरिंग एड्स बांटे जाएंगे? आज हमारे माता प्रकाश कौर स्कूल में एब्रो कंपनी और स्वरूप फाउंडेशन दोनों ने मिल के हमारे बच्चों को हियरिंग एड्स जो है वो प्रोवाइड करे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पे बोल और सुन नहीं सकते, बट अगर हम टेक्निकली देखे जाएं कि जो बच्चे बोल नहीं सकते वो क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता। जब उनके हियरिंग एड्स लगेंगे, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी सुनने की, तो वो अपने आप बोलना शुरू करेंगे। अगर यहाँ से स्पीच हमारा जो माइंड है अगर ब्रेन तक जाएगा आवाज़, तो वो अपने आप। इसके बाद हम बच्चों को हियरिंग एड्स लगाने के बाद हम लोग जो है बच्चों को स्पीच थेरेपीज़ करवाते हैं जिससे बच्चे बोलना शुरू करते हैं। तो आज जो है जो यहाँ पर हमारे मिस्टर कार्ल्स आए हैं, मनीष आए हैं, यश आए हैं, हमारे सुधीर जी आए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जो इस तरीके से हमारे बच्चों को आज नया जीवन दान देने की उन्होंने पहल करी है। और उन्होंने हमें इतना भी बोला है कि हम वो पूरी कोशिश करेंगे जो हमारे पूरे हरियाणा में, स्टेट में जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर भी वो प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि आशा की जो रोशनी होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, वो खुलकर बाहर आएँ। और जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं वो भी रिलीफ फील करेंगे कि कहीं ना कहीं उनके भी
जो चिंता है ख़त्म हो जाएगी कि हमारे बच्चे जो है वो सुनना शुरू कर देंगे। तो मैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, मिस्टर कार्ल्स का स्पेशली, जो स्पेन से आए हैं यहाँ पे और हमारे बच्चों के बीच में आए हैं। एंड आई डेफिनेटली थैंक हिम बिकॉज ही इज़ सेइंग दैट ही इज़ नाउ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, सो आई रियली थैंक्स। तो इन बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट आज बता रही है कि कितने लंबे समय से उन्होंने इस चीज़ का इंतजार किया। बाकी स्पेन से जिस संस्था की मैं बात करी थी, वहाँ से जो MD है मिस्टर कार्ल्स, वो हमारे बीच में पहुंचे। लेट्स इंटरेक्ट विद हिम। सर, व्हाट टास्क आर यू अप टू टुडे? व्हाट स्टेप्स आर यू टेकिंग टुडे फॉर दीज किड्स? Well, we're just here to support the Swaroop Foundation to bring the gift of hearing to these young people. So our part is very small, sorry. The hard work is done by these guys. So it's just a pleasure to see the smiles on their faces. Yeah. Have you interacted with the kids today, and what different did you find in them rather than other normal kids? They're normal kids, they just can't hear. So I think what we can do today is allow them to communicate with people in a more normal way. It's very simple, but hopefully it will bring them much joy over many years. That's a great gesture by you। और इसी के साथ मैं देख रही थी सर हैं जो हियरिंग एड्स फिट कर रहे हैं, और सर का मैंने सुना कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, क्या है वो, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही है, फाउंडेशन का ही है। वो एक दिन में मतलब 8 घंटे में 4840 ये अपने पुणे में कायम किया था 2018 में, और दैट वाज अ बिग चैलेंज। एंड रिकॉर्ड अपने जगह होता है, लेकिन इस बात की खुशी होती है कि हम उतने बच्चों को या उतने लोगों को मदद कर पाए उस पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद हमने उसको फॉलोअप लिया। हमारी टीम वहाँ पे स्टे करके, ये प्रोसेस 1 साल का प्रोसेस था पूरे इनके डायग्नोस करना, शॉर्ट लिस्ट करना, और ये हुआ है। बस खुशी होती है कि हम कर पाए ये। एंड रिकॉर्ड अपनी जगह है, बट खुशी होती है, ये होता है ना एक द डिलाइटमेंट, द हैप्पीनेस ऑफ शेयरिंग and carrying others, your fellow being. See, they are all as good as us. इनमें से see, hearing loss में क्या है, hearing loss discriminate नहीं करती है। आज इन बच्चों को है this one of this kid, मैं उस बच्चों एक बच्चा मैं हो सकता था, but what I mean to say is they are just a small support from us, जो यहाँ पे ऑफकोर्स मैं कितने बार नाम लेने के लिए आई वोंट फील माई सेल्फ सेटिस्फाइड, जितने बार नाम लूँ मैं इन संस्था का नाम माता प्रकाश कौर का नाम लूँ, इब्रो का नाम लूँ, मेरी टीम का नाम लूँ, दे आर ऑल डूइंग हेल्पिंग अस इन द कॉज, दे आर ऑल एज गुड एज वी पीपल, जस्ट अ स्मॉल चैलेंज एंड विद द हियरिंग एड दैट इज डन। बहुत खुशी होती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो अपनी जगह है, बट जो हमने किया, जो हम दे रहे हैं, जो उसके लिए हमें मदद कर रहे हैं, हम क्या है, वी कैन नॉट डू मच, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट दिस सपोर्ट, बिकॉज डिमांड इतना ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा है। तो आई एम हैप्पी दैट इब्रो टीम एंड दे आर, हम तो अभी आके चले जाएंगे, इन बच्चों को कौन देखभाल करता है, हु टेक्स केयर ऑफ दिस किड्स? मैडम और उनकी टीम, ये माता प्रकाश कौर, इनके 8 सेंटर्स हैं, दे आर डूइंग ऑसम जॉब बाय डूइंग इट। इनकी बदौलत हम यहाँ पे आए हैं एंड फील प्राउड। सी, कहते हैं ना, द टीम इज एज गुड एज द कैप्टन इज एज गुड एज द टीम। हियर द टीम इज हियर, मेरा क्या रोल है? आई एम जस्ट लीडिंग देम भी नहीं कह सकते, आई एम जस्ट पार्ट ऑफ देम, दैट्स इट। So happy to be here and happy that you are come to, you are recognizing us and you are come to cover all these places. You will be having अपनी number of, आज यहाँ पे इतने कार्यक्रम हो रहे होंगे, लेकिन आप आए हमारी कवर करने के लिए, that's the biggest thanks for you, that needs an appreciation from all of us. So thank you very much. आपके साथ आपके कैमरामैन के लिए भी is not leaving any spot on my face to and take it away was message. Thank you very much. Okay, we have other people as well. तो सर बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ना बांटने से बढ़ती है, जैसे खुशी, और वो आप आज बांट भी रहे हैं। बताएंगे आज के अपने इस कदम के बारे में थोड़ा? इनफैक्ट ये आइडिया हमें स्वरूप फाउंडेशन ने ही दिया। और फिर उसके बाद में जब हमने पिछले साल इस तरीके का एक कार्यक्रम तपन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी में किया, डॉक्टर सुजाता बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं वहाँ पे, तो फिर इस साल फिर हमने सोचा कि कुछ ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए। पिछले साल हमने 45 लोगों को इस तरीके का फिट किया था हियरिंग एड जो है।
इस साल हम 75 लोगों को ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ये करवाने वाला कोई और होता है। एब्रो इंडिया एक अच्छी कंपनी है, ये स्पेनिश MNC है, पर इंडिया में हम त्रावड़ी के पास हैं, वहाँ पे ऑपरेशंस हैं हमारे। तो बहुत अच्छे तरीके से ये समाज में, जैसे मैंने बताया अपना जब मैं बोल रहा था, तो हमने कोविड के टाइम में ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है हमारा कल्पना चावला हॉस्पिटल में। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं हम करते रहते हैं। एकता हमारा एक अच्छा प्रोग्राम है, एब्रो इंडिया किसान ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। कल्पना चावला अवार्ड्स हैं जो हम देते हैं हर एक साल, जो मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं 10th क्लास की। तो एब्रो इंडिया इज़ मेंट फॉर सपोर्टिंग द सोसाइटी, और दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। आज उसमें से एक छोटा सा, जैसे आई सेड, दिस इज़ अ ड्रॉप इन द ओशन, दीज पीपल आर डूइंग लॉट्स ऑफ ग्रेट वर्क। तो हमें आज यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला, हम वी आर ब्लेस्ड। एक नहीं अनेकों सराहनीय कदम उठाता है एब्रो इंडिया। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे? और दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगी कि स्कूल के जितने भी बच्चे हैं जो सुनने में सक्षम नहीं है, उन सभी को हियरिंग एड बांटे जाएंगे आज? हाँ मैडम, हमारी कोशिश यही है कि सबको हम दिए जाएं, क्योंकि ये हमारी बीइंग ए कोऑपरेट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और हमें खुशी है कि हम इस इवेंट का पार्ट बन रहे हैं। हमने लास्ट ईयर से ये इवेंट स्टार्ट किया था, और लास्ट ईयर हमने तपन रिहेबिलिटेशन सेंटर नेलोखेड़ी में किया था। इस बार स्वरूप फाउंडेशन की मदद से हमने यहाँ ये ऑर्गेनाइज़ किया है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है, जैसा मैडम ने कहा कि हरियाणा में इनके 8 स्कूल और हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी बच्चा इस एड से वंचित ना रहे। हमारा जितना सपोर्ट हो सकता है, जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि ये बच्चे भी एक अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें और अपना कैरियर बना सकें। बिल्कुल, ये सोच ही बहुत अच्छी है, और ऐसी अच्छी सोच से ही उत्पन्न होते हैं अच्छे कार्य, एक अच्छी पहल होती है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि करनाल में ठंडी सड़क पर स्थित है माता प्रकाश कौर स्कूल, जहाँ पे जो बच्चे ठीक से सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, कुछ परसेंट तक कुछ बच्चे सुन सकते हैं, कुछ परसेंट तक नहीं सुन सकते, तो उन सभी बच्चों को आज हियरिंग एड्स जो हैं वो सिर्फ वितरित ही नहीं किए जा रहे बल्कि फिट भी किए जा रहे हैं। और स्पेन का एक बड़ी MNC है एब्रो इंडिया, उनकी तरफ से कार्य किया जा रहा है। साथ में स्वरूप फाउंडेशन, चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से कार्य किया जा रहा है। आज 45 बच्चों को हियरिंग एड फिट किए जाएंगे, एक एक करके वहाँ फिट किए जा रहे हैं, और बाकियों को कल फिट किए जाएंगे। तो ये सब बच्चों को एक नई ज़िंदगी, एक नया आप बोल सकते हैं ज़िंदगी जीने का एक जो आशा होती है, एक मार्ग होता है, वो कहीं ना कहीं एब्रो इंडिया और स्वरूप चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। इसी के अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो श्रवण एवं वाणी कल्याण समिति है, उनकी चेयरपर्सन है मेघा भंडारी, वो भी निरंतर रूप से इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ नए प्रयास करिए। तो बाकी अच्छा लगता है जब कोई वाकई समाज के लिए अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से करता है। आपको ये कदम कैसा लगा, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इन बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए कदम जो है उठाया जा रहा है। तो आप भी इन बच्चों को जितना हो पाए उतनी विशेष जो है इनके फ्यूचर के लिए ज़रूर दीजिएगा। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी भव्य नारंग के साथ। धन्यवाद।